चलिए देखिए, आपका कहना है कि सर 30 के बाद या 30 तक गैप आ रहा है जिसके कारण कैलकुलेशन टफ हो रहा है। तो सब आसान हो जाए ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, कुछ तो टफ रहना भी चाहिए। सब इतना ही आसान हो तो फिर क्या ही मतलब ये होगा। ऐसा नहीं है, 32 और 30 ये सब तो याद भी रहता है जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको याद भी रखना चाहिए। बाकी अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। इसी के कारण आपको कहा गया था कि 1 से लेके 20 तक की स्क्वायर याद रखनी है। क्योंकि जैसे ही आप 32 की बात करेंगे तो यहाँ 32 में क्या होगा, यहाँ 32 सब बता रहे हैं। 32 में क्या होगा, कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस है। तो जब 18 का डिफरेंस होगा तो 18 की स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। और 18 की स्क्वायर कितनी होती है, 324 में 24 लिखेंगे और 3 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये 25 का बेस है तो या तो 25 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो कम है इसलिए माइनस करेंगे, तो 25 में से 18 घटाना और आसान, 8 7 15, मतलब 7 का गैप, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना, 1024। और ऐसे भी 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। 30 32 ये सब ना इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम टाइम इसका यूज किया जाता है। मैक्सिमम टाइम इसका यूज भी होता है, इसलिए ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के क्रम में धीरे धीरे ये याद हो जाएगी बातें। ठीक ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और मेन बेसिक था कि आपको सीखना था, जो इंपॉर्टेंट टर्म था उसको सीखना था, उसको याद करिए, उसको सीखिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, और आगे क्या बात करना था, आप कितना पूछे थे। तो 5 वाला तो बहुत आसान है ना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। 45 की स्क्वायर निकालना लास्ट क्लास में आपको बताया था। करना क्या था, 5 की स्क्वायर करनी थी 25, और 4 को 5 से गुना कर देना था। 4 को अपनी अगली संख्या से बढ़ा के गुना कर देना था। मतलब 4 गुने 5 कितना होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको 55 की स्क्वायर निकालनी थी, 5 की स्क्वायर तो 25 होगा, ये तो कंफर्म है कि 25 होगा। अब इस 5 को एक बढ़ा देना है, कितना होगा 6, 6 से 5 को गुना कर देना है, 6 गुने 5 कितना होता है, 3025। In the same way, if we have to find the square of 65, then क्या, 5 into 5 25, 6 into 7 42, 7 छक 42, 42 है, 42 25। ठीक ना, एक बार और समझिए, 75 होता तो क्या करते, 5 की स्क्वायर 25 और 7 से एक बढ़ा देना, 8 सते 5625। नहीं, ये 5 वाला और आसान होता है। और ये सिर्फ 5 वाला ही आसान नहीं होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 85 का, तो इस 5 की स्क्वायर कितनी, और इस 8 को अगले से गुना कर देना है, 8 गुने 9 72, 7225। यहाँ 7 को बढ़ा के गुना करना है, 7 गुने 8, 7 8 56। 6 को एक बढ़ा के गुना करना है, 7 छक। 5 को एक बढ़ा के गुना करना है, 6 पचे। 4 को एक बढ़ा के गुना करना है, 4 पचे। कंप्लीट। अभी सिर्फ 5 वाले की बात कर रहा हूं। 95 की स्क्वायर करनी है, 5 की स्क्वायर 25, 9 गुने 10, इस 9 को ना बढ़ा के गुना करना है, 9 से एक इंक्रीज करेंगे 10 होगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। या सीधा सीधा लाइन याद रखना है क्या, कि अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 की अगली संख्या कौन, 10 से गुना कर देना 9 को, 10 9 90, 10 इंटू 9 90, 105। 5 गुने 5, 10 की अगली संख्या 11 गुने 10, है कितना आसान, नहीं 115। 5 की स्क्वायर 25, 11 गुने 12, 132।
12 को 11 से गुना करना, 12 12, 2 2 1 3 1 3 2। हाँ कल सिर्फ स्क्वायर ही बताए थे। तो ठीक है, और आगे बताइए। 76। देखिए 76 को ना आप दोनों तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। या तो इसको 50 का बेस ले लेते हैं, नहीं तो 50 से कितना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 75 तक ही हमको जाना है। और या नहीं तो दूसरा टर्म क्या होगा, 100 का बेस ले लेंगे। बनेगा दोनों तरीके से, बन जाएगा दोनों तरीके से, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए 100 से अगर बात करते हैं तो 76 कितने का डिफरेंस, 24, 24 की स्क्वायर 576, तो 576 का 76 लिखेंगे और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब क्या करना होगा, इस 76 में से कितना घटाना होगा, 24। कितना हो जाएगा, होगा। और इस 52 में कितना जोड़ देना है, 5, कितना हो जाएगा, है क्या इतना, चेक कीजिए। ठीक, दूसरा तरीका क्या करना है कि 50 से कितना ज्यादा, 26, 26 की स्क्वायर कितनी होती है, 676 का 76 लिख दिए, बचा कितना, 6 कैरी फॉरवर्ड। नहीं, अब क्या करना होता है, 25 में से 26 को घटाना, 25 में से 26 को घटाइएगा तो कितना माइनस, यही ना बेस में, सॉरी घटाना नहीं है, जोड़ना ना है, जोड़ना है। तब 25 में क्या जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे, तब 25 और 25 50 और एक 51, 51 में कितना जोड़ना है, 6 में कितना हो जाएगा, 57666 आया क्या, आया क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, है कोई कंफ्यूजन, तरीके सेम है, बस प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। क्या बोले, कल नहीं थे क्या, हाँ इसीलिए नहीं आया। देखिए जिसका भी बेस होता है ना उससे हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे ये 100 से बेस लिए तो 100 और 76 के बीच में कितना का गैप, 24 का गैप, बिल्कुल। और यहाँ अगर 50 से 50 को बेस लिए तो 50 से कितना गैप, 26 का गैप, इसलिए यहाँ हम लोग 26 का यूज किए, इसलिए यहाँ हम लोग 24 का यूज किए। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले सभी लोग, ऑफलाइन वाले भी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखिए टेक्निकल टीम वाले क्या दिक्कत है इनके क्लास में। हाँ तो और कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम घर में बनाए हैं सभी लोग, क्या बोले, किसका, चलिए बनाइए तो ट्राई करिए तो आप सभी लोग, 82 के स्क्वायर आप लोगों को फाइंड करनी है, करिए तो सभी लोग जल्दी से, अपनी अपनी कॉपी पे 82 के स्क्वायर निकालिए जल्दी से, 82। बन गया, देखिए जो बनाए वो गुड, जो ना बनाए वो वेरी गुड। 82 कितना का डिफरेंस, 18 का स्क्वायर कितना, 324 में 24 को लिख लिए, बचा कितना, 3। अच्छा 82 ही अभी बताए थे क्या थोड़ी देर पहले, नहीं बताए थे,
अच्छा, 32 बताए थे इसलिए 18 आया था ना, वही बोल रहा हूँ 3। अब क्या करना है, इसी 82 में से कितना घटा देना है, 18। घटा देना है कि जोड़ देना है, घटाना है। कम है तो कमेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। 12 में से 8 गया तो 7 में से 1 गया, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कैरी फॉरवर्ड को अंत में जोड़ लेते हैं। यही काम किए, फिर से देखिए तो एक बार 88 की स्क्वायर निकालिए, और मैं जिनसे पूछूंगा वही रिप्लाई करेंगे, वही जवाब देंगे। और लास्ट आपके लिए है यू, हाँ, आप ही को बताना है इसका आंसर। देखिए ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 18 की स्क्वायर होती है कितनी, 324। इसमें से 24 को तो हमने यहां लिख दिया, बचा कितना, 3। ये 3 जो कैरी फॉरवर्ड था ये आके अगले टर्म में ऐड हो जाता है। बन गया आपका, कितना आ रहा है, हाँ आपका, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, समझिए एक बार और, 88 100 से कितना कम, 12 की स्क्वायर, 144 का डबल 4 लिख देंगे, और 1 जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे के लिए। 88 88 में से कितना घटाएंगे, 8 में से 2 गया, 8 में से 1 गया, ये 76 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। कौन वाला 1, कैरी वाला, ये वाला 1 यहाँ आके जुटेगा, तो 76 में 1 जुटा तो 77 हो गया, 7744। अब तो समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी, अगर आज आज जिनका आज पहला क्लास था उनको भी सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार और देखिए, एक बार लास्ट बता रहा हूं, 108 की स्क्वायर, हाँ ये तो और आसान है ना। देखिए 8 की स्क्वायर कितनी, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आसान है ना। देखिए 108, 100 से कितना ज्यादा, 8 की स्क्वायर, 8 में 8 जोड़े, आसान है, ठीक। हम्म, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह का जो भी स्क्वायर निकालना होगा वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। एक बात और समझिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 85 की स्क्वायर निकालना, 85 की स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है, 85 इंटू 85 करना, यही बात ना है। अगर आपको ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए कि 82 को अगर 88 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना हो 83 को 87 से, या फिर मल्टीप्लाई करना हो आपको 84 को 86 से, और इसके बाद तो 85 85 आया ही था, नहीं, ऐसे कंडीशन में जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए तो आप लोग इन चारों को। कल किसी ने पूछा भी था कि सर अगर बीच में एक का गैप रहेगा तो क्या करेंगे, एक का गैप है तब तो बड़ी आसानी से आप बता दिए, 2 और 3 का गैप होगा तो क्या, आप ही पूछे थे, जो पूछे थे वो आ जाए नहीं, हाँ ठीक है, उनका आंसर बता दीजिए सर, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं क्लास में, बाकी आप नहीं आए तो ये आपकी गलती। उसके बाद क्या होगा फिर बताएंगे।
6 × 4 खत्म। और क्या, यही ना करते थे, 5 × 5, 8 × 9, 8 × 9, खत्म। लेकिन ऐसा कब, इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उनका सम जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 10 एंड रिमेनिंग आर द सेम, एंड रिमेनिंग आर द सेम, मतलब बाकी देखो 8 और 8 है ना, बाकी 8 और 8 है ना, मतलब दोनों ये सेम होना चाहिए बाकी। जैसे एग्जांपल के लिए और समझते हैं कि जैसे 75 था, क्या किए थे, 5 × 5, 7 × 8 होगा। अब ये 75 का मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 74 × 76, तो 6 × 4 24, 7 × 8, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ 73 × 77, 5621। हाँ, ये दोनों अगर अलग अलग होगा तो आप किसको बढ़ाएंगे किसको घटाएंगे, किसको बढ़ा के गुना करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ सेम होगा तो आप क्या करेंगे, 7 को बढ़ा देंगे, 8 होगा, 8 × 7। अगर यहाँ 8 होता तो आप कहते कि सर हम 8 वाले को बढ़ाएं कि 7 वाले को बढ़ाएं, तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस बाद वाले डिजिट को सेम होना जरूरी है, ठीक ना। जैसे एक बार और समझिए एग्जाम्पल के लिए, 102 को मल्टीप्लाई करना होगा 108 से, हाँ, और 10 को 11 करेंगे 11016। फिर समझिए 103 को मल्टीप्लाई करना होगा 107 से, समझ पा रहे हैं कितना आसान है। हाँ, बशर्ते की कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ए से एम ही, सेम सेम नहीं, वो एस एच एम ही हो जाता है। 104 को मल्टीप्लाई करना हो 106 से, 11024 होगा। लेकिन अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर ऐसा कैसे होगा, ये तो कंडीशनल है, ऐसा कंडीशन होगा तब ना, अगर कंडीशन नहीं फॉलो करे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, आइए फिर कुछ उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए, अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करना हो 104 को 109 से, अब तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 9 और 4 हो गया कितना, 13, ये 9 यूनिट प्लेस और ये 4 यूनिट प्लेस, दोनों यूनिट प्लेस का सम कितना हो गया 13, और मैंने लास्ट में बताया था कि दोनों का यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए, तो वो वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर वैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगी गलती। करना क्या है अब, लेकिन यहाँ भी तरीका वही होना चाहिए, कैलकुलेटर से पहले आपके आंसर होनी चाहिए, थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है अगर मैथमेटिक्स इतनी आसान होती तो हर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता, लेकिन आप जानते हैं ना कि मैथमेटिक्स से कितना डर लगता है, हमको भी पता है आप लोगों को मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, मैथ्स में डर लगता है आप लोगों को।
डेवलप होनी चाहिए, बैठना पड़ेगा आपको सीट पे। और वो नहीं बैठ अगर आप नहीं बैठेंगे सीट पे, कैपेसिटी नहीं डेवलप होगी। जो बैठ नहीं सकता है वो पढ़ नहीं सकता है, इस चीज को समझ जाइए। मतलब कि पढ़ने का सबसे पहला क्वालिटी, पहला गुण स्टूडेंट में ये होना चाहिए कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी हो, वो बैठने की कैपेसिटी डेवलप करे। अब आजकल तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि बिछावन पे एक छोटा सा आता है टेबल, और उसके नीचे पैर डालते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और पता चलता है कि ठीक 15 मिनट के बाद वो नींद में होता है। टेबल के नीचे पैर जाता है और तकिया के पीछे सर, और 15 मिनट के बाद सो जाता है। माहौल का होना, इन्वायरमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लासरूम में हैं, बगल वाले को देख रहे हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ता जा रहा है, इतना मतलब कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ रहा है, आपको भी पढ़ने की इच्छा होती है, आप भी पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो आपको सोने के लिए ना 8 घंटा सफिशियंट टाइम है। 8 आवर्स खूब सोइए। मेरा नहीं कहना है कि नहीं 5 घंटा सो के 12 घंटा पढ़ना है, तो फिर वो किसी काम का नहीं हो पाएगा। वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होगा। आप बैठेंगे पढ़ने और झपकी लेते रहेंगे। और ऐसा सिचुएशन आ रहा है ना, तो एक दिन पढ़ाई लिखाई पूरा बंद करके खूब सो लीजिए, 12 घंटा कंप्लीट सो लीजिए। और फिर अगले दिन से देखिए आपकी रूटीन एकदम सब सही हो जाएगी, जितना मेंटल टेंशन प्रेशर सब खत्म, और फिर आप अच्छे से काम करने लगिएगा। और रात में जिसको नींद नहीं आ रही है वो कुछ मत करे, एक टेबल लैंप जला ले पीछे में और बस किताब लेके थोड़ा देर पढ़े। 15 मिनट के बाद वो पूरी गहरी नींद में होगा। अगर आप मोबाइल लेके बैठेंगे तो पूरी रात जगेंगे, किताब लेके बैठेंगे तो 15 मिनट में सो जाएंगे। हाँ, तो फिर वो फर्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं। मोबाइल में अगर आप एक वीडियो अच्छा सा चला दीजिए, जो वीडियो आपके काम का है, तो निश्चित रूप से नींद आ जाएगी। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन चला दीजिए, 100 क्वेश्चन, 100 वन लाइनर क्वेश्चन, 100 वन लाइनर का एक सीरीज चला दीजिए और उसको 15 मिनट सुनिए, फिर नींद आ जाएगी। लेकिन होता क्या है ना कि मोबाइल जैसे ही आप लेते हैं वो वन लाइनर सुनने के लिए, या कुछ हिस्ट्री पढ़ने के लिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, लेकिन वहां चले जाते हैं आप रील्स में, और ना जाने कौन कौन से वीडियो में चले जाते हैं, वो आप जानते हैं। और जानते हैं मोबाइल से एक इस तरह का रेडिएशन निकलता है ना, एक तरह का उस तरह का एक वो रेडिएशन है जो आपकी नींद को खत्म कर देता है, वो सोने नहीं देता है। सोने के पहले आपको ना रात बनाया हुआ है सोने के लिए, और रात में अंधेरा, वो अंधेरा होने के बाद आपके माइंड में एक उस तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हार्मोन आपको सोने के लिए प्रेरित करता है। तो सोने से पहले, मतलब मेरा तो मानना है कि खाना खाने के समय, जब आप रात को खाना खाने जा रहे हैं सोने के पहले या जब भी, तो उस समय मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए। अगर आपका कुछ उस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है बाहर में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं कॉल आना जरूरी है, तो मेरा मानना है कि आपको ऑफ कर देना चाहिए और ऑफ करके आराम से सोना चाहिए। सारी आज तक कोई ऐसा इंसान बता दो जो आपके काम के लिए आपको फोन किया हो, है? याद करिए, पूरे रिकॉल करिए। कोई इंसान आपको आपके काम के लिए फोन नहीं करता है, उसको जरूरत पड़ती है तब आपको फोन करता है। और आप दूसरे की जरूरत का वस्तु बन के इस्तेमाल होने के लिए बैठे हुए हैं। मोबाइल इसलिए रखे हैं कि हम इस्तेमाल हो, आओ मुझे कॉल करो और मेरा इस्तेमाल करो। क्यों? मोबाइल हम अपने यूज के लिए रखे हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगा किसी को कॉल करने की, अगर जरूरत है हम उसको कॉल करेंगे, बाद बाकी ऑफ करेंगे। हाँ ठीक है, सबका एक स्टेज है, समय है, कि नहीं आप तरह ऐसा बोलेंगे तो फिर हमेशा आप ही किसी को कॉल करेंगे तो आपको भी तो लोग यूज करेंगे, या आप जब कॉल करिएगा तो वो आपका रिसीव नहीं करेंगे। मत करो ना रिसीव। जिस दिन आपकी जॉब हो जाएगी, जिस दिन आप सक्सेस होंगे, दुनिया आपको पीछे से याद कराएगी कि अच्छा आइए आइए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं सक्सेस के बाद और सक्सेस के पहले। 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन का जो डायरेक्टर था कैलाश सत्यार्थी, 2014 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। जस्ट नोबेल प्राइज मिलने से पहले के फॉलोअर्स और नोबेल प्राइज मिलने के बाद के फॉलोअर्स, दोनों में कई मिलियंस, कई बिलियंस के अंतर है, कई मिलियंस के अंतर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या ट्रेड किया है, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने सक्सेस हैं। इसलिए सब कुछ को छोड़ दिया। हाँ, और अगर अनसक्सेस है तो फिर कोई बात नहीं है, तब फिर वही जो कंडीशन आज है वही कल है, वही परसों होगा। और सफलता का कोई पैरामीटर भी नहीं होता है, कोई पैरामीटर नहीं होता है सफलता का। एक आईएएस बन के भी दुखी है, और आप अगर एक नॉर्मल इंसान है, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप बेस्ट है। आपने कई कई ऐसे आईएएस का सुना होगा हिस्ट्री, ये हो गया वो हो गया, कोई ऐसे सुसाइड कर लिया, कोई ऐसे कर लिया। उससे बेस्ट तो कोई जॉब नहीं है। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब।
और फिर भी परेशान है। तो परेशानी हर जगह है और आनंद हर जगह है, कहीं भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। आज क्लास में हम 10-10 घंटा खड़े होते हैं और 10-10 घंटा आपके साथ बात कर लेते हैं, 10-10 घंटा आपसे डिस्कस करते हैं चीजों को। मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपसे बात करता हूँ, एक इंटेलेक्चुअल से बात करता हूँ, एक अच्छे लोगों से बात करता हूँ, मेरा एसोसिएशन एक अच्छे लोगों से है, दैट्स खत्म। पैसा तो 5 लाख रुपए महीने का भी कमा के कोई खुश नहीं है, और कोई 5 हजार रुपये महीने, 10 हजार रुपये के महीने में भी खुश है। तो पैसा कमाना सेकेंडरी चीज है, वो अलग है उसका। कभी मतलब वो उसकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है, उससे संतुष्टि किसी को ना हुआ है और ना होगा आगे। इसलिए जो है आप वहीं पे रहे। आइए देखते हैं इसमें क्या करिए कि 100 को बेस मान लीजिए। 100 से कितना ज्यादा, ये 100 से कितना ज्यादा, ये 100 से कितना ज्यादा, 9 × 4, अंतिम में 2 डिजिट लिख दीजिए 36, अंतिम में 2 डिजिट लिख दीजिए 36। अब या तो 104 में 9 जोड़ दीजिए, तो 104 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, या इस 109 में 4 जोड़ दीजिए, बात बराबर है। और इसका कितना आएगा रिजल्टेंट, कि नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं है। 102 को मल्टीप्लाई करना है 107 से, इसका बेस 7 और 2 9 हो जा रहा है, मतलब 10 नहीं हो रहा है। तो हमको ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि 100 को बेस ले लेना है, और 100 बेस लेकर ये समझना है कि यह कितना ज्यादा है 100 से। तो 100 से कितना ज्यादा, तो लिखते हैं यहां +2। यह 100 से कितना ज्यादा, तो लिखते हैं +7, और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना, 14। अब 102 में 7 जोड़ देते हैं तो हो गया 10914। अब समझ में आया। या आप 107 में भी 2 जोड़ेंगे तब भी 109 आएगा। यही बात मैं बताया कि दोनों में कोई एक काम कर लेना है। क्या, समझिए, लिखिए। ठीक है, ठीक है, किसको, आइए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। लिखता हूं यहां 109 को मल्टीप्लाई करते हैं 111 ही रहने देते हैं अभी, कीजिए तो मल्टीप्लाई जल्दी से। ये तो दोनों कहाँ कुछ चेंज हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो आप 10 और 10 बात कर रहे हैं ना, अब मैंने बोला ना कि वो कंडीशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो अब उस कंडीशन की बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल। देखिए क्या है, एक बार और समझिए। 100 से कितना ज्यादा, 100 से इधर कितना ज्यादा, 11, तो दोनों को आपस में गुना कर देना है, 11×9 99, होगा ऐसा। अब क्या करना है, या तो 109 में 11 जोड़ना है, या 111 में 9 जोड़ना है, बात तो बिल्कुल सेम है। 111 में 9 जोड़ेंगे कितना, 12099, ठीक।
एक और बताएं, एक बार और समझिए। 105 को 5 वाला आसान होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। 116 से ट्राई। 11 को 9 से गुना करिएगा तो 99 नहीं होगा। 11 99, कितना बोले? फिर गलत हो गया ना, जोड़ने में गलती कर गई। फिर वन, देखिए कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, 16 × 5 = 80 होगा ऐसा। अब 116 में या तो 5 जोड़ेंगे या 105 में 16 जोड़ेंगे। तो 105 में 16 जोड़ दिए तो कितना? 121। 122 नहीं, 121। ठीक हो गया सभी लोगों का कंप्लीट। एक और समझिए। अच्छा अभी दोनों को मिक्स कर दे ना, अभी थोड़ा वेट करिए, अभी पहले इसी को कंप्लीट करिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हम्म 118 गुने 106 कीजिए तो। थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं इस बार। नहीं, गलत। कोई और कुछ बोला था इधर? 125। हम्म मतलब 2 डिजिट लेंगे, यूनिट, हाँ यूनिट डिजिट 2। मतलब यूनिट डिजिट नहीं, मतलब 2 डिजिट, हाँ लास्ट 2 डिजिट को पहले फिक्स करेंगे। आइए देखिए समझिए। 118 6 100 से कितना ज्यादा? ये +18, ये कितना ज्यादा? +6। 18 गुने 6, तो 108 में 08 लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। समझिए क्या करना है। 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 × 5 = 90, 18 छक 108। 108 में 08 लिखे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब क्या करना है, या तो 106 में 18 जोड़ना है या 118 में 6 जोड़ना है। बात तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, 124। अब 124 में क्या करेंगे, जो कैरी फॉरवर्ड है उसको जोड़ देंगे, तो 12508। ठीक है, ठीक है, समझे? एक बार और समझिए। 104 को मल्टीप्लाई करना है 122 से, तब भी नहीं होगा क्या? रुकिए थोड़ा इसको बढ़ाने दीजिए। 108 से करिए। देखिए 108 और 122 में +8 और +22 होगा। समझिए सभी लोग। देखिए बोर्ड पे, 22 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा?
176, 176 का 76 लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 122 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 130, 22 8 30 होता है ना, तो 130 और 130 में 1 जोड़ लिए। 13176 बोलिए, आया था क्या इतना सबका, सभी का? ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोग समझ चुके होंगे इन सारी बातों को। दिक्कत होगी क्या? अब और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, समझ गए होंगे तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा। अब अगर मान लेते हैं कि एक मल्टीप्लाई हमको करना है 98 इंटू 88, हाँ तो कीजिए या मैं बताऊं? जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए 100 से कितना कम और ये 100 से कितना कम, कितना कम, तो लिखते हैं -12। -12 और -2, -12 और -2 दोनों को आपस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है? प्लस होता है ना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यदि हम प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है? यदि हम माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है? जानते हैं, मेरे दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त होता है। फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो माई फ्रेंड। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लॉजिकली प्रूफ है। आपके डे टू डे लाइफ में भी ये बातें होती है, मूवी में भी देखते होंगे कि जिससे दुश्मनी हो गई तो तुरंत देखता है कि अच्छा उधर से देखो तो उसका कौन कौन दुश्मन है, क्या क्या उसकी कमजोरी है, जो कमजोरी है उसको उठा लो। यही हुआ करता है। और फिर इधर क्या है? मेरे दुश्मन का दोस्त। अब किसी से मेरी दुश्मनी हो गई और उसके यहाँ कोई जाके बैठ रहा है दिन रात, उसके साथ बातें कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऑब्वियसली वो भी मेरा दुश्मन बन जाता है। चाहते ना चाहते हुए भी उसको भी रडार पे लेना पड़ता है। तो माइनस प्लस माइनस। अब आप ही बताओ कि पहले मैथमेटिक्स या पहले दोस्ती दुश्मनी? पहले मैथमेटिक्स नहीं, पहले दोस्ती दुश्मनी है। आज के क्लास में आज एक छोटा सा बच्चा भी ना, जो केजी में पढ़ रहा होता है, यूकेजी 1 का बच्चा होता है ना, उसको भी पूछोगे ना कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तो वो भी नाम बताएगा 5 गर्लफ्रेंड है, पांचों का नाम बता देगा। ठीक ना? अच्छा उसके बर्थडे पे इनवाइट की है उसकी मम्मी, चलना है आपको भी, साथ चलिएगा। ठीक है, तो ये बच्चों का ठीक है, वो नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि हाँ मेरे भी फ्रेंड है। एनीवे, आइए 12 गुने 2 कितना होता है? माइनस और माइनस मिलके तो +24 लिख देता हूं। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि या तो आप क्या कीजिए, पहले क्या कर रहे थे, या तो 98 में से 12 को घटा दीजिए या 88 में से 2 को घटा दीजिए, लेकिन हमको दिख रहा है कि 88 में से 2 घटाना ज्यादा आसान है, तो क्या करेंगे, 88 में से 2 घटाएंगे तो अच्छा, अगर 98 में से 12 घटाते तो क्या होता? 98 में से 12 घटाते तो क्या होता? 86 ही होता ना। कोई फर्क पड़ा? देखिए कल के क्लास का आप ही का क्वेश्चन था और आप ही आज गायब थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे कल, वो सब कुछ मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ और मैं बोला भी कि उनका क्वेश्चन था और वो नहीं, वही नहीं आई है। ठीक है, तो ये समझ आई बातें? नोट करिए और एक एग्जाम्पल के लिए देखिए। एक और आप लिखिए, 96 को मल्टीप्लाई करना होगा 87 से, ये वाला। देखिए एक बार और देखिए, तो ये इनका कहना है कि एक बार इसको और बता दीजिए, 100 से ये कितना कम है? 88 -12 कम है। 100 से 98 कितना कम है?
-2। तो इस 12 और -12 और -2 को आपस में गुना किए तो 12 गुने 2 कितना हो गया? 24। अब मेरा बताना है कि या तो 98 में से 12 घटा दीजिए या 88 में से 2 घटा दीजिए। तो 98 में से 12 घटाएंगे तब भी 86 ही होगा, और 88 में से 2 घटाएंगे तब भी 86 ही होगा। दोनों में कोई एक काम करके यहां लिख दीजिए, वही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए देखिए 100 से 96 कितना कम, तो लिखे -4। 100 से 87 कितना कम, तो -13 लिखे। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 13 गुने 4 कितना? 52। तो लिख दे रहा हूं 52, लास्ट 2 डिजिट 52 से फिल। अब बचा क्या? तो 87 में से 4 घटाइए, कितना होता है? 83। क्या 96 में से 13 घटाएंगे तब भी तो 83 आएगा? तो दोनों में जो अच्छा लगता है वो कीजिए, और मुझे लगता है कि जो आसान काम है वही ना करें हम लोग। क्यों अननेसेसरी बोझ लेके चले? 83 इंटू 52, 8352। और भी एक इस पे जरूरत है क्या? अच्छा, आप दोनों को मिक्सअप कर दे। हाँ देखिए, तो 88 को मल्टीप्लाई करना हो अगर 82 से, थोड़ा एक बार इसको देखिए तो। हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बनाइए। आप बनाइए, देखिए यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि तुरंत से उसका यूज कर लेना है, कि जो कुछ भी तरीका बताया हूं उसका इस्तेमाल। देखिए 100 से कितना कम? -12। 100 से कितना कम? 17 और 12 को गुना करेंगे, कितना होगा? तो 17 गुने 10 170 होता है, और 17 दूना 34 होता है। तो 170 और 34 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 200। 204 का 04 लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना? अब 88 में से 17 घटाइए या 83 में से 12 घटाइए। तो मेरा मानना है कि 83 में से 12 घटाना थोड़ा आसान दिख रहा है, नहीं? तो इधर हो गया 80 में से 10 गया था 70, 71 हो गया। 71 में तो जोड़ लीजिए। आया था क्या इतना? आया था इतना?
7304 आया था क्या इतना? बताइए लास्ट बेंच। 78 आ रहा है तो ठीक है, 82 समझ के भी बनाएंगे तो नहीं नहीं 72 आएगा। 82 समझ के भी बनाएंगे ना तो 7224। आपने बोला कि 88 को गुना करना है 82 से, यही ना? तो 8 गुने 2 16 और 7216, यही ना आया होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा। बाद में मैंने इस 82 को 83 कर दिया था। हाँ ये दूसरे रूल पे है, और इस रूल पे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा आंसर। 188 कितना कम? 82 कितना कम? 12 और 18 को गुना करिएगा कितना होगा? 18 दिए 180 और 18 36। 216 में 16 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 16 लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 88 में से 18 घटाइए या 82 में से 12 घटाइए, 70 होगा। और जो कैरी फॉरवर्ड रखे हैं उसको जोड़ देंगे तो 70 और 2 हो गया 7216, यही ना आया था? देखिए प्रोसेस सब सेम होता है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर वही रहेंगे। आपको बस केवल और केवल क्या करना है? सही प्रोसेस का सही इस्तेमाल करना है। क्या बोले? हम्म। एक और प्रैक्टिस के लिए देखिए, 7304 आया ना कि 17 को 12 से गुना किए तो आता है 204। 204 में 04 लिख दिए, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अब क्या किए, 83 में से 12 को घटा लिए, तो 83 में से 12 घटाएंगे तो 71 होगा। 71 में ये 2 जोड़ देंगे तो 73 होगा। चलिए एक बार और समझते हैं थोड़ा सा। नाइन्टी टू को मल्टीप्लाई करना होगा 82 से। देखिए 100 से 82 कितना कम? तो लिखिए -18। और 92 कितना कम? 18 गुने 8 कितना? 144 में 44 लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, या तो 82 में से 8 को घटा लेंगे या 92 में 18 को घटा लेंगे। तो हमारे समझ से 82 में से 8 घटाना ज्यादा आसान है। 74, 74 में एक जोड़ दिए, कितना है? आया है इतना? सबका आया है इतना? 7544। ठीक है। देखिए तो ऐसे ना आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा। आप याद कीजिए कि बचपन के दिन में जोड़ घटा गुना भाग सीखने में कितना दिन लगा था? लगभग 4-5 साल तक सीखते ही रहे थे। हर क्लास में सीखते थे और अगले क्लास में जाके भूल जाते थे। जब 6-7 क्लास में गए थे तब जाके परफेक्शन, मतलब एक परफेक्ट तरीके से बनाना शुरू कर लिए थे कि गलतियां कम होती थी। गलती फिर भी बट कम। 5-6-7 क्लास तक जाते जाते मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा हासिल छूट गया है, तो कभी दहाई छूट गया है, कभी एगो इतना भूल गए हैं, जोड़ना भूल गए हैं, ये घटाना भूल गए हैं। ये सब चीज़ें आई हैं। और परफेक्शन आपको तब हुआ है जब आप थोड़ा मैच्योर्ड हुए हैं, मतलब 6-7-8 क्लास में आए हैं तब जाके। मुझे तो लगता है कुछ लोगों को आज भी नहीं याद है, आज भी गड़बड़ हो जाता है। 19 का टेबल तो आज इसमें से मैक्सिमम लोग को याद नहीं होगा। आप लोग बड़े ईमानदार हैं। आप लोग इतने ईमानदार हैं कि इतने ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं कि याद नहीं है। ठीक ना? नेक्स्ट जनरेशन जब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा और वो जब बोलेगा कि क्या मम्मी आपको 19 का टेबल नहीं आता है, तब समझ में आएगा कि वो कितना सच बोल रहा है। और वो
और नहीं असल ना टेबल अब याद नहीं करता है, वो जोड़ जोड़ के लिखना सीख गया है सब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जोड़ जोड़ के लिखना सीख गया है। हम लोग के समय जब तक 20 तक का टेबल कंप्लीट याद नहीं हुआ तब तक ऐड नहीं सिखाया गया। और आजकल के क्लास में क्या होता है ना कि चलो 6-7 तक का टेबल याद हो गया, उसके बाद ऐड सिखा दिया जाता है, और जैसे ही ऐड सिखा दिया गया वो फिर वो याद करना भूल गया। हाँ। नहीं लेकिन एक चीज है ना कि दोनों, नहीं लेकिन बच्चों में याद होना चाहिए, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। मतलब होना क्या चाहिए, आप भी एक टीचर बनने जा रही हैं तो आपको भी, और एक मतलब आप लोग बीएड वगैरह किए तो। हाँ। हाँ। तो जिन चीजों को आप यूज करना छोड़ देंगे उसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो जाएगी, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। पहले के लोग ना 1.25 का टेबल, 2.5 का टेबल बहुत अच्छे से याद रखते थे। आज दे पहले कितना आराम से बोल लेते थे, अच्छा 3 ढाई इतना, या 4 अढ़ाइया इतना, 5 का 2.5 टाइम्स इतना। लेकिन आज आपको 2.5 टाइम्स करने के लिए तो आप लिखिएगा 2 पूर्णांक 1/2, 2 दूना 4, 1 5/2, तब इसको गुना कीजिएगा 2 से, तब कैंसिल करिएगा और लाइएगा 5। और पहले के लोगों को ये चीजें ध्यान में रहता था, याद रहता था। और देखिए मैथमेटिक्स सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, यह रियल लाइफ है। मैथमेटिक्स अगर आपको ये कहता है, अगर आपको ये सिखाया जा रहा है कि ये 5 मेथड को, इस 5 स्टेप वाले मेथड को कैसे एक स्टेप में आप लाइए, तो आज का लाइफ भी यही है कि 5 साल बाद आपको क्या होना है, जो काम आप 5 साल में करेंगे उसको कैसे 1 साल में आप अरेंज कर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आप सोच के 1 साल में अरेंज करिएगा और फिर अचानक बीच में कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, ऐसी चीजें क्रिएट होगी कि आपको 5 साल पीछे लेके चला जाएगा। फिर आप वो 5 साल के लिए लड़िएगा, फिर लड़ के अपने आप को जब तक नॉर्मल कंडीशन, मतलब इक्वल कंडीशन में लाएंगे, तब तक फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो पीछे हट जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। और ठीक है, यही होता ही है और यही होना ही है, इन चीजों को एक्सेप्ट करिए और लड़िए, उससे काम करिए। देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स देयर इज वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने कल भी कहा था कि पूरी जिंदगी अगर आप मान लो ऑन एन एवरेज की 60 साल की है, तो 60 साल में 25 साल, 20 साल, 10 साल कम से कम ऐसे समय आएंगे जो आपके काफी समय खराब करेगा, बहुत खराब कंडीशन में गुजरेगा, लेकिन वो कभी ना कभी आएगा। तो ये ज्यादा अच्छा है कि वो पहले ही आ जाए, पहले ही आप उससे लड़िए। और अभी आपके लड़ने की जो कैपेसिटी है ना वो ज्यादा है, वो क्षमता आपके पास ज्यादा है, अभी आप ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, अंत में वो बड़ी मुश्किल होगा। छोड़िए, बहुत सारी बातें हैं, उसको जितना एनालाइज करिएगा, सबकी अपनी अपनी मान्यता होगी, सबकी अपनी अपनी। हाँ, कौन वाला? इसको देखो ना भाई, 100 से ये कितना कम, बोलो आप? 8 कम। 100 से ये कितना कम? 18 कम। 18 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 18 8 144। तो 44 हमने यहाँ लिख दिया, 1 को हासिल ने रख लिया 1। अब क्या करना है, इस 92 में से 18 को घटा देना है, या 82 में से 8 को घटा देना है। तब 82 में से 8 घटाएंगे तो होगा कितना? 74। 74। 82 में से हम 8 को घटा रहे हैं, 12 में से 8 गया 4, और 74 में क्या जोड़ना है? 1, तो 75। ठीक। तो मुझे लगता है अब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एक बात समझिएगा, 11 की स्क्वायर कितनी होती है? 11 तो बड़ी आसान है, सबके मुंह जुबान पे है, तुरंत से बोल दिया। अब देखिए, अगर ये 111 लिख दूं तो इसकी स्क्वायर कितनी होगी? हाँ। क्या होता है कि 111 की स्क्वायर 1 2 3 2 1 ऐसा तो होता है। और ये होता कैसे है? क्योंकि आप अगर इसको 100 के टेबल से भी देखेंगे, 100 से भी देखेंगे, तो कितना ज्यादा? 11 ज्यादा। और 11 की स्क्वायर कितनी?
21 121 और 121 के बाद क्या होगा, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 और 122 में 1 जोड़ेंगे तो 1 2 3 2 1 ऐसा हुआ। लेकिन अगर मान लो कि हम आपसे पूछे कि 1 2 3 4 बार 1 है और तब इसकी स्क्वायर निकालनी है, ठीक ना। हाँ, इसका मतलब आप लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी है। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 बार 1 1 है तो हमने लिखा 1 2 1, यहाँ 3 बार है तो 1 2 3 लिखे और फिर वापस लौट गए, यहाँ 4 बार है तो फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। बिल्कुल सही भी है, ये रीजनिंग ये लॉजिक यहाँ काम भी आ जाता है, सही भी है। ठीक, इसका मतलब 5 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसके स्क्वायर कर देंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1 होगा ऐसा। मतलब कि जिस तरह से आप इस 1 वाले सीरीज को ऐसे लिख रहे हो वैसे ही आपको यह भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 999 की स्क्वायर कितनी होती है, बोलिए 999 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 टाइम्स 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 5 टाइम्स 9 की स्क्वायर कितनी होती है। जो इंटेलिजेंसी यहाँ दिखी वही इंटेलिजेंसी यहाँ भी होनी चाहिए थी, या जो इंटेलिजेंसी यहाँ दिख रही है यहाँ दिख रही है वही इंटेलिजेंसी यहाँ भी होनी चाहिए थी, और उतने ही फास्ट तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते थे, लिखना चाहिए था। नहीं लगाइए कुछ दिमाग कि क्या है, इज इट पॉसिबल और नॉट। चलिए एक बात इनका मान लिया जाए, लेकिन थोड़ा गलती हो गया, 9401 नहीं होगा और 9801 होगा। अब इसके आगे क्या, चलिए क्या करना है यहाँ ध्यान से सुनिएगा तो थोड़ा। 99 से कितना कम था, 1 की स्क्वायर तो लिख दिया 01 और 99 में से 1 घटाया तो 98 हो गया। 999 कितना से, 1000 से, 1000 से कितना कम 1 तो लिखेंगे 001। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है तो हमको 3 प्लेस बनाना है, तो 3 प्लेस बना दिए। अब 999 में से 1 घटा लीजिए तो 998 होगा, 998001 हो गया खत्म। आप तो फिर रीजनिंग आती है, इधर देखिए जितना अच्छा रीजनिंग उधर यूज किए थे वही रीजनिंग यहाँ लगा देना है। यहाँ देखिए 3 टाइम्स 9 है तो 2 बार 9 8, 2 बार 0 1 ऐसा आया था। अब यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 0 1, 8 एक ही बार रहेगा, 8 एक ही बार रहेगा, 8 में कोई चेंजेस नहीं, 1 में कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस 0 में होगा। जितना 0 यहाँ उतना बार 9, जितना 0 यहाँ उतना बार 9, यहाँ 3 बार 9 तो 3 बार 0। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 5 है ना, तो अगले 4 9, है इंटरेस्टिंग नहीं। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक है, आप लोग ना बुक है आप लोगों के पास कुछ, कोई भी बुक होगा ना मैथमेटिक्स का, RS अग्रवाल हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई बुक तो होगा मैथमेटिक्स का। क्योंकि देखिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अब जाके आप किसी राइटर का बुक खरीदिए, कोई नया बुक खरीदिए, पढ़ना है क्या, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और इधर मोटा भी कर दिया है थोड़ा बहुत ज़्यादा, प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए बुक के लिए ना कोई बुक बोलना मुश्किल है, बहुत सारा वैसा होगा तो हम आपका पीडीएफ, अपना पीडीएफ आपको दे देंगे, उससे आप बनाइए, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बुक को कंपाइल करके एक जगह बनाया हुआ है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसे मैं किसी नए बुक का नाम नहीं लूँगा, आपके घर में जो बुक है उससे क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। वो कोई भी मतलब किसी भी राइटर का बुक हो, बुक मैटर नहीं करता, बस क्वेश्चन के टाइप मैटर करते हैं और क्वेश्चन मैटर करते हैं और आपके प्रैक्टिस मैटर करते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए वो सब सही है, ठीक ना। ऐसे अगर ठीक है जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, जो नया सीखना चाहते हैं
एकदम शुरू से बनाना चाहते हैं, वो आराम से आर एस अग्रवाल के ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए, ठीक ना। उसकी छोटी छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे। सगीर अहमद भी ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक खराब नहीं है। आप क्वेश्चन कहीं से भी उठाइए, सॉल्यूशन हम लोगों के पास अपने तरीके से होना चाहिए, सॉल्यूशन अपने तरीके का हमको चाहिए, बस सॉल्यूशन मैं दूंगा, बुक आपका होगा। और वो मैटर नहीं करना था कि कौन से राइटर की बुक होगी, किसी भी राइटर की बुक होगी, बट आपको बुक लेना है, सॉल्यूशन बनाना है घर में, बना तो गुड, नहीं बना तो फिर हाँ वेरी गुड के लिए मैं तैयार हूं। आइए अब एक बात बताइए, देखिए ये सारी चीजें जितना भी पढ़ेंगे ना, फिर आपको लगेगा ना कि कुछ दिन के बाद सारी चीजें भूल गए हैं, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा रिकॉल नहीं कर पाइएगा। हमारे पास अभी इस तरह के इतने सारे पढ़े हुए हैं कि मैं आपको बता दूं कि कम से कम अगला ना 3-4 दिन का क्लास इसमें निकल जाएगा, ठीक ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपके पास समय का भी अभाव है, पता नहीं कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए और कब आपका एग्जाम ले लिया जाए, और फिर पता चले कि अचानक से निकल गया तो सर मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक जो है वो छूट गई। तो वैसा भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा छोड़ना भी नहीं है, कंटिन्यू हम लोग को थोड़ा 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 आगे पढ़ते रहना है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कल से, आज नहीं कल से हम लोग कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या क्या करेंगे? अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स, इन्होंने बोला विभाज्यता का नियम, ठीक ना, वो सब कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ। क्या बोले? नहीं नहीं, मतलब ये बोल रहा हूं कि इस तरह में अभी जो आपका कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा काम कीजिएगा तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, ठीक है। इसमें उसके बाद अभी बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो मैं पीडीएफ आपको भेजवा दे रहा हूँ, आप घर में ट्राई करिएगा, फिर जो बनेगा वो गुड, नहीं बना तो फिर मैं बताऊंगा, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये बोल रहा हूँ। मतलब ये रूल तो जो था वो पढ़ना था, उतना आप समझ गए हैं। अब इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे मेथड और बहुत सारे टाइप्स हैं जो अभी आपको नहीं मिला है, तो उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीरीज है, बिल्कुल सब हो जाएगा, बस अभी बस शुरुआत ही हुआ है अभी। हाँ, एज वाला कल डिस्कस किए ही थे कि बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, रूट कर दीजिए, अंततः जो आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे उसको रूट कर देना है। हाँ, तो फिर हम बताए थे शॉर्ट शॉर्ट तरीका, वो कर जाना था। मतलब आपका क्वेश्चन था 0 देखिए, जैसे आपका क्या था क्वेश्चन में कि जैसे 0.8, 0.88 प्लस 0.888, और ऐसे करके डॉट डॉट, और ये 4 टाइम्स रहा होगा, 5 टाइम्स तक रहा होगा, 6 टाइम्स तक था, 6 टाइम्स तक था, और बस कुछ नहीं किया था, इसके ऊपर केवल रूट डाल दिया था, यही इतना ना किया है। एक साथ रूट डाला या सबका अलग अलग रूट डाला, कोई बात नहीं है, वो जो जो भी रूट दे रहा है ना, उसमें आपको एक ऐसा कल क्वेश्चन लेके आइएगा, उसमें एक ऐसा तरीका देगा, एक ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे कि आप चीजों को आसान कर पाए और वहां से आप कैंसिल करके फिर आगे निकल सके। बहुत लॉन्ग, देखिए वो भी ये जानना चाहता है, एग्जामिनेशन में भी यह जानना चाहता है कि आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, मैनुअली वो करने को देता ही नहीं है। एक एग्जामिनेशन में जो आपको
एग्जामिनेशन में जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन कभी आपको ये नहीं कहता कि आप पूरे प्रोसेस से बनाइए। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके पास दिया गया होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप कैसे बिना पूरी तरह से सॉल्व किए हुए कम समय में उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और आपके पास रास्ते होते हैं वहां। ठीक है, आपको अगर एक मल्टीप्लिकेशन भी दिया जाता है, एक परसेंटेज के भी क्वेश्चन होते हैं, हर जगह आपके पास वो रास्ते दिए जाते हैं जिसमें कि आप उसे शॉर्ट टर्म में बना सको। आपको अगर 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है, 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है, मतलब कि आपके बनाने का तरीका गलत है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 20-25 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, मतलब आपके बनाने का तरीका गलत है, वो मेथड गलत है। वो माना कि द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, और वो बी एक्स वाली कंडीशन अब भूल जानी है। ठीक ना, अब वो तरीके से आपको कभी सॉल्व नहीं करना है। मैं पूरे अरिथमेटिक को समाप्त कर दूंगा और कभी एक्स नहीं मानूंगा, ये मैं आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा और आगे करके भी दिखाऊंगा। आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को लेकर आओ, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको एक्स मानने की जरूरत होगी और उस बड़े लंबे प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। हर क्वेश्चन एक शॉर्ट तरीके से बनेगा। 2-3 तरीके होंगे, या तो आप एलिमिनेट करोगे मेथड ऑप्शन को, या ऑप्शन से बनाओगे, या उस क्वेश्चन से बनाओगे, या अपने कंसेप्ट से बनाओगे, लेकिन कभी भी वो बड़े प्रोसेस की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तब आज के लिए रहने दीजिए, इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले दिन। मतलब आपको फिर इसी में, तब तक हम आपको इसका पीडीएफ भेजवा दे रहे हैं।